हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जी रोमन न्यूमरल्स। स्टूडेंट, आज हम आपको रोमन नंबर पढ़ाएंगे, न्यूमरल पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं स्टूडेंट, ये अंग्रेजी के लेटर होते हैं। जो अंग्रेजी होते हैं उसके लेटर होते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे होता है आई। ओके स्टूडेंट, वी, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट, रोमन न्यूमरल लिखने के लिए हम 7 लेटर का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो है जी आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। स्टूडेंट, हम इन 7 लेटर का प्रयोग करते हैं रोमन नंबर लिखने के लिए। कोई भी रोमन नंबर हो वो इन्हीं के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई रोमन में कितने लेटर होते हैं। तो स्टूडेंट 7 लेटर होते हैं, 7 सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल को लिखते हैं। स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि जो इंडो अरेबिक नंबर होते हैं हम इन्हें उनमें कन्वर्ट करते हैं, तभी हम इनकी वैल्यू पहचान पाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो ये आई है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जो है 1 है। आई की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। और जो वी है इसकी वैल्यू है 5 और एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट 10 और एल की वैल्यू होती है जी 50, सी की 100, डी की 500। ओके स्टूडेंट, और एम की होती है जी 1000। स्टूडेंट, आपको ये 7 लेटर याद रखने हैं और इनकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है जी, ये मेन है, मुख्य यही है स्टूडेंट जिनसे आप रोमन न्यूमरल को लिखेंगे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये इनकी वैल्यू हो गई, और अब देखते हैं कि जो ये नंबर है इनमें से कुछ नंबर 7 नंबर में से कुछ ऐसे नंबर है स्टूडेंट जो रिपीट होते हैं। रिपीट यानी कि बार बार दोहराए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट वे कौन कौन से नंबर है देख लीजिए। एक तो आई है जी। ठीक है जी, आई के बाद है एक्स। ओके स्टूडेंट, एक्स के बाद है जी सी, और सी के बाद है जी एम। स्टूडेंट ये 4 लेटर है जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इनके बारे में ये बात याद रखना है, ये रिपीटेड नंबर है, इनके ये रिपीट हो सकता है। स्टूडेंट कितनी बार रिपीट हो सकता है ये? 3 टाइम्स। 3 टाइम। तो स्टूडेंट जो ये नंबर है ये 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है एक्स 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 एक्स। तो स्टूडेंट ऐसे ये 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं।
जो आप एक एक्स लिखेंगे ये 10 है, और एक एक्स और लिख देंगे 20 हो जाएगा, और एक एक्स और लिख देंगे स्टूडेंट 30 हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी 4x तो नहीं लिखा हुआ, देखा होगा ना ऐसे। तो ये कोई भी नंबर नहीं है स्टूडेंट, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। अगर आप ये 30 लिखना है आपको, तो 30 आपने इस प्रकार लिख दिया। अगर आपको 40 लिखना है स्टूडेंट, तो 40 आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है जी। तो कोई भी जो नंबर है, पहली बात तो यही नंबर रिपीट होंगे स्टूडेंट, IXCM, ये नंबर रिपीट होगा, आप याद रखें। अगर इनके अलावा कोई और नंबर है, जैसे कि कौन कौन से नंबर है जो रिपीट नहीं हो सकते, कभी भी रिपीट नहीं होते स्टूडेंट, वे है V, L और D। स्टूडेंट ये नंबर है VLOD, आप इन्हें कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते VV इक्वल टू, इसका इसकी वैल्यू कभी भी 10 नहीं होने की स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये अगर नंबर आपको रिपीट दिख रहे हैं या आपने इन्हें भूल में रिपीट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी नंबर न्यूमरल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें ये नंबर कभी रिपीट नहीं होने के, एक ही बार आएंगे, और ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इनका प्रयोग हम 3 टाइम्स कर सकते हैं, और 3 टाइम्स से स्टूडेंट हम ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम स्टूडेंट 13 लिखना चाहते हैं, तो 10, 11, 12, 13। अब स्टूडेंट अगर हमें, ये तो हमने लिख दिया 13, अगर हमें 14 लिखना, तो ऐसे थोड़े ही लिखेंगे, ये 4 टाइम 1 को रिपीट कर दिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमें जो रूल मिल दिए गए हैं वो है कि भाई जो आई है हमारा वो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है ना, 4 टाइम्स नहीं। तो इसलिए ये जो न्यूमरल है ये हमारा गलत है, रॉन्ग है। ठीक है जी। तो एक बात और है स्टूडेंट, हमेशा इसमें सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, जो यही 4 नंबर IXCM स्टूडेंट, यही नंबर माइनस भी होंगे। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि आप ये लिखते हैं कि ये क्या है कि 4 है, ये स्टूडेंट पे ये 5 है, आप जानते हैं जो भी है उसकी वैल्यू 5 है, और इससे पहले हमने 1 लिख दिया, तो स्टूडेंट देखिए इसमें से माइनस हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये 4 हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, तो ये ही माइनस होंगे, कौन कौन से होंगे जी, X, C और M और I। ओके स्टूडेंट, तो यही 4 नंबर है जो माइनस होंगे, अगर इसके अलावा कोई नंबर, इनमें से कोई भी नंबर माइनस नहीं होगा कभी भी। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं हम। स्टूडेंट ये रूल आपको जरूर याद होने चाहिए। तो अब है जी, ए स्मॉलर नंबर गेट एडिड टू द ग्रेटर न्यूमरल। स्टूडेंट रोमन नंबर आगे बनाने के लिए क्या करना होता है, कोई भी अगर ए स्मॉलर नंबर एडिड, यानी कि एक छोटे नंबर को जोड़ा जाता है ग्रेटर यानी कि बड़े नंबर में। स्टूडेंट जैसे हमें देख लीजिए आप, ये हमें 5 है यहाँ पे, अब अगर स्टूडेंट हम इसमें 1 प्लस करें, तो स्टूडेंट ये 6 हो जाएगा, है ना। देखो ये 5 है प्लस 1 इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि एक बड़े नंबर में एक छोटा नंबर ऐड होता है, वो भी उसके राइट साइड। ओके स्टूडेंट, कोई भी अगर आपके पास बड़ा नंबर है, अगर उसके राइट साइड आप कोई छोटा नंबर लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे जो रिपीट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उन्हें ऐड किया जा सकता है इस प्रकार। और देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि आप यहां पे लिखना चाहते हैं
8 लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे 5 + 1 + 1 + 1 यानी कि आई। तो स्टूडेंट ये इससे ज्यादा ऐड नहीं हो सकते तो आप यहाँ क्या हो जाएगा जी 5 6 7 8। तो स्टूडेंट ये 5 वैल्यू है +1 + 1 + 1 = 8। तो स्टूडेंट ये आगे जो कोई भी ग्रेटर नंबर होता है तो उसके राइट साइड स्मॉलर नंबर ऐड होंगे यानी कि उसके लेफ्ट साइड नहीं होने के। आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते स्टूडेंट कि भाई यहाँ वी है अगर इधर ये लिख दिया और ऐसे ऐड कर दिया इन्हें तो ये यहाँ पे 6 नहीं हो सकता। ऐसे ऐड नहीं होने के, ठीक है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप। तो अगर आपको ऐड करना है तो आपके लेफ्ट साइड जो है बड़ा नंबर होना चाहिए और राइट साइड छोटा नंबर होना चाहिए तब ये ऐड होता है। ओके स्टूडेंट, एक नंबर और देख लीजिए जैसे स्टूडेंट ये है एक्सएल तो आप क्या करेंगे x + l + x = कितने हो जाएंगे जी 60। तो स्टूडेंट l का मतलब 50 होता है और x का मतलब 10 तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ऐसे ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट, या फिर और देख लीजिए जैसे आपको 200 लिखना है स्टूडेंट ये सी है तो एक सी का मतलब होता है 200 100 स्टूडेंट सॉरी 100 + 100 = 200 यानी कि C + C। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये भी है ए स्मॉलर नंबर गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट जो एक स्मॉलर नंबर है वो ही किसी बड़े नंबर में से माइनस किया जाएगा जो न्यूमरल होता है। कैसे स्टूडेंट देखिए जैसे कि ये यहां हमने क्या लिखा है स्टूडेंट 4 लिख दिया तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे -1 = 4 है ना यानी कि 5 - 1 = 4। तो स्टूडेंट हमेशा जब भी आप माइनस करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो इस बार आपका राइट साइड होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है जी, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि और देख लेते हैं जैसे स्टूडेंट एक्सएल है ये इसका मतलब आप जानते हैं 40 होता है और एल का मतलब 50 होता है ना। L = 50 है और X = 10 है। तो स्टूडेंट यानी कि 50 - 10 = 40। ओके स्टूडेंट, ऐसे कर सकते हैं आप यानी कि L - 10 = 40। तो स्टूडेंट जो ये लिखे जाएंगे अगर कोई राइट साइड आपकी बड़ा न्यूमरल है और तो उसके लेफ्ट साइड आपको छोटा लिखना होगा। राइट साइड ये आएगा, राइट साइड हमेशा बड़ा आएगा। ये राइट साइड है, ये राइट साइड है जी, ये लेफ्ट साइड है। ओके स्टूडेंट, इस साइड बड़ा होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड छोटा होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट 90 है CX है तो स्टूडेंट इसका मतलब 90 है तो यहाँ C का मतलब 100 है स्टूडेंट और X का मीन्स है 10। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें से माइनस कर सकते हैं तो स्टूडेंट ये 90 हो जाएगा है ना जब आप इसे माइनस करेंगे। तो देखिए राइट साइड बड़ा है नंबर और लेफ्ट साइड छोटा है तो इसमें से माइनस होके पढ़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये इनके कुछ रूल थे। स्टूडेंट फिर देख लीजिए रोमन जो न्यूमरल होता है उसमें 7 लेटर होते हैं जिनकी वैल्यू
ये दी गई है, आई की वैल्यू 1, v की 5, x की 10, l की 50, c की 100, d की 500, m की 1000। ओके स्टूडेंट, IXCM ये 4 लेटर है स्टूडेंट, ये 3 टाइम रिपीट होते हैं और यही सब्ट्रैक्ट होते हैं। और VLD कभी भी स्टूडेंट रिपीट नहीं होते। अगर आपके कोई नंबर आपको ऐड करके नेक्स्ट नंबर चाहिए तो स्टूडेंट उसके लेफ्ट साइड बड़ा नंबर होगा और राइट साइड छोटा नंबर होगा। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपके राइट साइड बड़ा होगा, लेफ्ट साइड छोटा होगा। ठीक है जी, तो ये नियम है इस तरह। ओके स्टूडेंट, तो आपकी बुक में भी पेज नंबर 7 पे दिए हुए हैं 1 से लेके 50 तक के रोमन नंबर। ओके स्टूडेंट, फिर भी हम आपको एक बार बनाने के लिए बताएंगे। ठीक है जी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट, ये 10 इंडो अरेबिक नंबर है। अब इनके लिए रोमन न्यूमरल लिखेंगे 1 1 2। स्टूडेंट ये ऐड हो जाएंगे 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अब हमें 4 लिखना, तो स्टूडेंट ये क्या है 5, तो इसकी राइट साइड 1 लिखेंगे तो ये माइनस होकर पढ़ा जाएगा, 4 हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट 5 का आपको पता ही है 5 की वैल्यू। अब आपको 6 लिखना है स्टूडेंट, तो ये 5 है, ये स्टूडेंट 5 है, अगर इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है जी 6। अब इसी तरह 5 6 7 ऐड हो गई, 5 6 7 8। अब स्टूडेंट जो आई है आपका 3 टाइम्स रिपीट हो गया, अब ये 4 टाइम्स नहीं होने का, 9 हम ऐसे नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारा नियम है कि 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। तो स्टूडेंट ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप जानते हैं x इक्वल टू 10 होता है, अगर 10 से पहले आपने 1 लिखा तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। तो 10 - 1 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं भाई ये 10 है, 10 में से 1 माइनस कर दिए तो 9 रह गए, और 10 आपको पता ही है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इन्हें रोमन नंबर को बना लेंगे। स्टूडेंट जब आपको 10 पता चल जाता है भाई, जो भी डिजिट हमारी 10 पे होती है स्टूडेंट, 10 पे हमारे क्या आया x आया, तो इसे ही हम बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि 10 के रूप में रिपीट करते हैं दाएं के अंक पे। तो अगर आप इसे x को यहां पे लिख देंगे ऐसे 10 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपने लिख दिया 10 को आपने यहाँ 10 टाइम्स लिख दिया। अब जो भी आपकी ये रोमन न्यूमरल है स्टूडेंट, इन्हें आप यहां से देख के इधर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 लिख रहा तो यहाँ 1, इधर 1 लिख रहा, यहाँ पे 2 है, तो स्टूडेंट ऐसे ही देख देख के आप इधर से इधर लिख सकते हैं। 8 9 10। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें रीड भी कर सकते हैं भाई, ये 10 है और ये 1 है, 11 हो गया, 10 11 12, 10 11 12 13, 10 और 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 और 5 15 16 17, 10 5 15 16 17 18। और जी ये 9 है स्टूडेंट, पहले एस इससे तो ये 9 है, तो 10 9 19 और 10 10 20। ओके स्टूडेंट,
तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। जो भी 10 जब आएगा स्टूडेंट उसे आप रिपीट कर सकते हैं 10 टाइम्स। तो स्टूडेंट ये क्या करना, 10 1 10 10 20 20 और 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ओके स्टूडेंट, ये 30 हो गया अब आपका। ठीक है जी, आप इसे फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट कर सकते हैं स्टूडेंट। जो भी 10 पे आएगा उसे आप 10 बार रिपीट करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा कार्य आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम ये 10 नंबर पे हम इसे इतना 9 बार ही लिखते हैं जो 3x होता है, क्योंकि यहाँ पे 40 आना है आप जानते हैं। तो 40 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, तो भाई 4x तो नहीं आनेगा, तो पहले हम इसे 9 तक ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट ये 39 होगा, 10 10 20 और 10 30 और ये 9 है स्टूडेंट, 39 होगा। तो आपको क्या लिखना है, 40 लिखना है स्टूडेंट। तो आप जानते हैं एल का मतलब 50 होता है ना। तो एक्स में एल में से हमने एक्स माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट ये 40 हो जाएगा, यानी कि एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स एल, यानी कि 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट यहां आ जाएगा एक्स एल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो 10 नंबर पे क्या आ गया, एक्स एल आ गया। तो इसे भी हम 9 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि 10 नंबर पर फिर आपका एल आएगा, 50 आएगा। आप जानते हैं एल का मतलब 50 होता है, तो आप इसे 9 टाइम्स लिखेंगे स्टूडेंट। ऐसे लिखने में थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलता है। अगर आप इसे लिखे भाई 41, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई उसमें गलती होने की संभावना है। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट ये एल होगा, एल का मतलब आप जानते हैं 50 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रहेगा। आप इन्हें 50 तक के रोमन नंबर अपनी जो कॉपी है उस पे लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है जी। और ये जो भी नियम आपको बताए गए हैं इन्हें याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है कहीं, तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।